हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश वरवाड़िया आपका स्वागत करता हूँ। बीकॉम सेमेस्टर 3 में आपका एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। जो लोग हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के सिवाय किसी और यूनिवर्सिटीज में स्टडी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी और सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो इसमें से यूनिट 1 जो कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन के बारे में है, यूनिट 2 जो डायरेक्ट मटेरियल के बारे में है जो हमें ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है, यूनिट 3 डायरेक्ट लेबर के बारे में है वो भी डिस्कशन हो चुका है। आज का यूनिट 4 का काम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका वो है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ओवरहेड क्या है। ओवरहेड क्या है ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाई है और उनकी टोटल कॉस्ट है तो वो कॉस्ट दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा एक होता है वो है ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी विच आर द एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी प्रिलिमिनरी कॉस्ट। कैसे? तो इसमें हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल जो आपका रॉ मटेरियल जिसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। दूसरा है डायरेक्ट लेबर यानी जो लेबर यानी वर्कर्स जो आपके प्रोडक्शन के साथ सीधी तरह से जुड़े हुए हैं, उनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो ये डायरेक्ट लेबर। और एक हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जिसमें आप कुछ टाल नहीं सकते, ये एक्सपेंसेस के बिना भी आपका प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारे एक्सपेंसेस है वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपके प्रोडक्शन के साथ सीधी तरह से जुड़े हुए हैं। अब ओवरहेड की बात करें, आपकी जो प्राइमरी कॉस्ट है या फिर प्राइमरी कॉस्ट के अलावा जो भी एक्सपेंसेस है सारे अदर एक्सपेंसेस ओवरहेड है। यानी डायरेक्ट एक्सपेंस के सिवाय जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं वो सारे ओवरहेड है। जैसे अगर ओवरहेड को हम अलग अलग तरह से डिवाइड करें तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले फंक्शनली। फंक्शनली अगर ओवरहेड को डिवाइड किया जाए तो इसे हम बता सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा हो सकता है आपका जो एडमिन और ऑफिस ओवरहेड, और थर्ड वन हो सकता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसी तरह भी हम ओवरहेड को अलोकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा होता है एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज भी हम कर सकते हैं। एलिमेंट वाइज की बात करें तो कैसे? जैसे डायरेक्ट मटेरियल है वैसे वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसी तरह भी हम कर सकते हैं। तीसरी और चीज बताए कि ओवरहेड को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो बिहेवियर भी ले सकते हैं। बिहेवियर की बात करें तो वो क्या हो सकता है? फिक्स हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है और सेमी वेरिएबल हो सकता है। तो इसी तरह आपका ओवरहेड आप जिस भी तरह से उसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ओवरहेड में एक्सपेंसेस कैसे आएंगे। तो यहाँ मैंने बताया कि चलो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री का जो रेंट है, फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये सारे ओवरहेड है। इसी तरह एडमिन में भी बहुत सारे जो एडमिन में काम कर रहे हैं जो लोग हैं, सेल्समैन है, उनकी सैलरीज है, ठीक है सब। तो ये सारे एक्सपेंसेस ओवरहेड है तो जो सीधी तरह से आपके प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए नहीं है लेकिन वो इसेंशियल है, वो करना भी जरूरी है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में एक चीज होती है कि ये जो एक्सपेंस है वो किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को लेके होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताना है कि अगर कोई बड़ी सी कंपनी है और ये कंपनी में टोटल 4 डिपार्टमेंट है, जैसे ये डिपार्टमेंट 1 है, एक दूसरा डिपार्टमेंट 2 है, एक तीसरा डिपार्टमेंट 3 और एक आपका 4th डिपार्टमेंट है। सपोज कि ये जो डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 और डिपार्टमेंट 4, अब मैं उनका नाम दे दूं। ये सपोज की जो है वो यहाँ हम प्रोडक्ट को फिनिशिंग दे रहे हैं, ये फिनिशिंग के लिए है। ये सपोज का आप समझो कि कलर के लिए है। डिपार्टमेंट 3 है वो असेंबलिंग के लिए है और ये आपकी ऑफिस है। टोटल 4 डिपार्टमेंट हुए। अब इसमें से ये जो डिपार्टमेंट 1, 2 और 3 जिसमें फिनिशिंग, कलर और असेंबल हो रहा है आपकी प्रोडक्ट, ये सारे क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये तीनों क्या है? आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिसमें तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वो सर्विस डिपार्टमेंट है, सिर्फ आपका जो प्रोडक्शन है उनको वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ये हो गया। अब मैं ये बताना चाहता था यहाँ पे कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो किसी न किसी सेंटर से लेके, किसी न किसी डिपार्टमेंट से लेके होते हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल,
तो आपने किस डिपार्टमेंट के लिए खरीदा है उसके हिसाब से वो कॉस्ट वो डिपार्टमेंट में चली जाएगी। अगर आपने कलर खरीदा है रॉ मटेरियल के लिए तो वो डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट होगी। अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है तो वो फिनिशिंग यानी डिपार्टमेंट 1 के लिए कॉस्ट रहेगी। अगर लेबर है वो डिपार्टमेंट 3 में काम कर रहे हैं तो उनको जो सैलरी पेज की वो असेंबल डिपार्टमेंट 3 में चली जाएगी। यानी डायरेक्ट एक्सपेंस किसी न किसी डिपार्टमेंट के लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, उनका जो कॉस्ट सेंटर से वो स्पेसिफिक रहता है। लेकिन ओवरहेड में ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी फैक्ट्रीज में ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से लेके नहीं हो रहे। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि कैंटीन एक्सपेंस। अब कैंटीन एक्सपेंस क्या होती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज तो कैंटीन होती नहीं है, पूरी फैक्ट्रीज में एक कैंटीन होगी। ये कैंटीन में इस चारों डिपार्टमेंट की जो भी एम्प्लॉयज है वो आएंगे खाना खाने। तो अभी कैंटीन एक्सपेंस को हम कैसे अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट में अलोकेट करेंगे। सपोज कि पूरी साल का कैंटीन का एक्सपेंस हुआ 5 लाख। अभी कैंटीन का 5 लाख एक्सपेंस में से कितना एक्सपेंस हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट में रखेंगे, कितना कलर डिपार्टमेंट में रखेंगे, कितना असेंबल डिपार्टमेंट में रखेंगे और कितना एक्सपेंस ऑफिस में हम अलोकेट करेंगे। तो उनके लिए हमें एक बेस की जरूरत रहती है। क्या जरूरत रहती है? बेस, यानी एक बेसिस चाहिए हमारे पास। तो कैंटीन में जो खर्च हो रहा है वो किसके हिसाब से हो रहा है? तो नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि इसमें आने वाले लोग क्या है? तो वर्कर्स। तो उनका जो बेस है तो वो हम नंबर ऑफ वर्कर्स रख सकते हैं, यानी जिस डिपार्टमेंट में वर्कर ज्यादा है वहां ये कैंटीन एक्सपेंस ज्यादा अलोकेट होगा। जिस डिपार्टमेंट में वर्कर कम है तो वहां एक कैंटीन एक्सपेंस कम डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह हम कर सकते हैं। दूसरा एक एक्सपेंस में बताओ, सपोज कि सुपरवाइजर। अब ये जो सुपरवाइजर है वो सारे डिपार्टमेंट में उनका एक कंट्रोलिंग का काम करता है, उस पर एक नजर रखता है। तो ये सुपरवाइजर हम हर एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं, ये पूरी फैक्ट्री का एक सुपरवाइजर है, आप समझो। तो अब ये सुपरवाइजर को सैलरी दी हमें पूरी साल में ₹2 लाख। अभी 2 लाख सैलरी उनको दी, तो ये 2 लाख जो एक्सपेंस सुपरवाइजर के पीछे हमने किया तो वो एक्सपेंस हम कौन से डिपार्टमेंट में गिनेंगे? फिनिशिंग में लेंगे, कलर डिपार्टमेंट में लेंगे, असेंबल डिपार्टमेंट में लेंगे या फिर ऑफिस डिपार्टमेंट में? तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि सुपरवाइजर ने किसी एक डिपार्टमेंट में काम किया है, सुपरवाइजर सारे डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। तो फिर आपको देखना है कि ये जो सुपरवाइजर है वो कितना टाइम दे रहा है, फिनिशिंग में कितना टाइम देता है, कलर डिपार्टमेंट में कितना टाइम देता है, असेंबल में कितना देता है, ऑफिस में कितना देता है। तो वो उनका जो टाइम डिवोट है, यानी टाइम जितना वो एलोकेट कर रहा है उनके हिसाब से हम उनकी सैलरीज को भी डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करेंगे। तो ये चैप्टर्स में हमें यहाँ से काम स्टार्ट करना है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, यानी जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस के सिवाय एक्सपेंस हुआ है फैक्ट्रीज में, तो वो फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है वो कंबाइन होगा। वो ओवरहेड क्या होगा? पूरी फैक्ट्री का कंबाइन एक्सपेंस रहेगा, वो किसी डिपार्टमेंट के लिए नहीं होगा। तो फिर ये टोटल जो ओवरहेड है उसे हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलोकेट करना है। तो ये अलोकेट के लिए आपको किसकी जरूरत रहेगी? किसी न किसी बेसिस की जरूरत रहेगी। तो उसके लिए मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ और साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां जाके आप डाउनलोड करें और उसे अच्छी तरह से रीड करें, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपको सीखना है तो ये ओवरहेड के बेसिस आपको सीखने जरूरी है, जो अपॉर्चमेंट के लिए काम आएंगे। या मैं एक दो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज कि सबसे पहला यहाँ बताया रेंट एंड रेट्स, यानी जो फैक्ट्रीज है उनका रेंट, तो वो हम कैसे डिवाइड करेंगे? आप समझो कि पूरी फैक्ट्रीज है, ये फैक्ट्रीज में टोटल अलग अलग 3 डिपार्टमेंट है और एक सर्विस डिपार्टमेंट है। अब ये पूरी फैक्ट्री का रेंट है पर मंथ ₹1 लाख। तो 1 लाख में से डिपार्टमेंट ए में कितना लिखेंगे, डिपार्टमेंट बी का हिस्सा कितना होगा, सी का कितना होगा और डी का कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है उनके हिसाब से हम अलॉट करेंगे। सपोज कि ये जो डिपार्टमेंट ए है 200 मीटर का है, डिपार्टमेंट बी है जो 150 मीटर्स का है, डिपार्टमेंट सी है जो 100 मीटर्स का है और डिपार्टमेंट डी है जो 50 मीटर्स का है। तो उनका हम एक रेशियो बनाएंगे, एक प्रपोर्शन बनाएंगे। तो ये प्रपोर्शन हो सकता है 4:3, 3:2:1। तो ये प्रपोर्शन में हम ये फैक्ट्री जो रेंट है उसे अलॉट कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको तो सिर्फ क्या करना है, याद रखना है कि ओवर रेंट है तो कैसे हमें अपोर्शनेट करना है, तो फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड पे। सपोज कि यहाँ बताया इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे होगा, तो जो असेट्स की वैल्यूज है, जो असेट्स की वैल्यू ज्यादा है तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा रहेगा। इसी तरह जाना है कि भाई पावर, तो पावर कैसे हम अलॉट करेंगे, तो हॉर्स पावर या फिर किलोवाट आवर, जहां डिपार्टमेंट में जितना भी पावर का यूज हो रहा है उनके हिसाब से हम अलोकेट कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको जो बेस और ओवरहेड दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो उतना आपको कर देना है, तो आसानी से आपका जो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड का जो सम है वो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये चैप्टर में दूसरा भी पॉइंट है और वो है मशीन आवर रेट के बारे में। लेकिन ये ओवरहेड का जो एलोकेशन है उसका काम फिनिश होने के बाद हम मशीन आवर रेट का सम भी स्टार्ट करेंगे, और ये जो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड है उनके रिलेटेड सम हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का काम को हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।